खुशियों की दस्तक। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ठहराव का काम करेगी। हम अक्सर ऊंची इमारतों और बड़ी उपलब्धियों को सफलता मान लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि उस सफलता की नींव में कितने छोटे छोटे हाथ लगे हैं। आज की कहानी उन दो महिलाओं की है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनके लिए उनके दिल की प्यास एक जैसी है, सम्मान और सुकून की प्यास। क्या होता है जब एक चमकती कॉरपोरेट लाइफ और एक अदृश्य घरेलू जिंदगी आपस में टकराती है? चलिए सुनते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि खुशियाँ कहाँ छुपी होती हैं। क्या वे उन भारी भरकम सैलरी पैकेज में हैं या उन आलीशान फ्लैटों में जिनकी दीवारों तो महंगी हैं पर उनमें रहने वालों की रूह खाली है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, खुशियों की दस्तक के उन किरदारों के जरिए एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जिन्हें शायद आप अपने आस पड़ोस में हर रोज़ देखते होंगे। अंजलि और मीरा, ये मात्र दो नाम नहीं हैं, हमारे समाज के दो अलग अलग छोर हैं। अंजलि, जिसके लिए कामयाबी का मतलब था विज्ञापनों की दुनिया में अपनी धाक जमाना। उसका जीवन सुबह की डेडलाइंस और रात की जूम मीटिंग के बीच में फंसा हुआ था। उसके पास बड़ी डील्स के लिए तो वक्त था, पर खुद की सांसों की आवाज़ सुनने के लिए समय नहीं था। वह घर के लिए महंगी मशीनें, लेटेस्ट गैजेट्स तो ले आती, लेकिन घर की शांति कहीं उन मशीनों के शोर में दब गई थी। दूसरी ओर मीरा, वह कुशल गृहिणी है जिसके हाथ 24 घंटे घर को संभालने में लगे रहते हैं, लेकिन मीरा के मन में एक गहरा खालीपन था। उसे लगता कि उसकी पूरी पहचान रसोई के मसालों और बच्चों के बिखरे हुए खिलौनों तक सीमित है। कोई उसे यह नहीं कहता कि मीरा, आज तुम्हारी वजह से घर चमक रहा है। उसे लगता है कि उसका वजूद अदृश्य है। फिर मेरी कहानी में वह तूफानी शाम आती है जब शहर की बिजली चली जाती है। आधुनिक सुख सुविधाओं की आदि अंजलि के लिए वह अंधेरा किसी अभिशाप जैसा था। 15 मंजिलें चढ़ने के बाद जब वह अपने फ्लैट के बाहर निढाल होकर बैठी थी, तब मीरा के हाथ की एक मोमबत्ती ने उसे सहारा दिया। उस रात अंजलि ने मीरा के घर में वह पाया जो वह अपनी लाखों की कमाई से नहीं खरीद सकी थी, सुकून। मीरा की हाथ की बनी सादी रोटी और अदरक की चाय अंजलि के लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। अंजलि की आंखों से गिरे आंसू इस बात का गवाह थे कि इंसान की भूख पेट की नहीं, उस प्रेम और सम्मान की होती है जो किसी के हाथ के स्पर्श में छुपा होता है। मैंने कहानी में तब एक मोड़ दिया जब मीरा ने अपनी व्यथा कही। मीरा को लगता था कि उसकी छोटी छोटी कोशिशों का कोई मोल नहीं। तब अंजलि ने उसे एहसास कराया कि वे छोटी रोटियां ही हैं जो अंजलि जैसे थक चुके लोगों को दोबारा खड़े होने की हिम्मत देती हैं। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो उसने अपने ऑफिस के सुरक्षा गार्ड मदन सिंह की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए पूछा, मदन जी, आपके घर में सब कैसे हैं? मदन जी, जो बरसों से सिर्फ सैल्यूट मारता आ रहा है, वह चौंक गया। उसकी आंखों में जो सम्मान और कृतज्ञता की चमक आई, उसने अंजलि के पूरे दिन को खुशनुमा बना दिया। अंजलि ने अपने केबिन में सफाई करने वाली महिला से कहा, तुम्हारी वजह से यह कांच की मेज इतनी चमकती है कि मेरा काम करने में मन लगता है। आप यकीन मानिए, उस दिन उस महिला ने अंजलि के मेज पर अपने घर के बगीचे से एक छोटा सा फूल ला कर रखा। यह होता है सम्मान का जादू। जब हम दूसरों के लिए छोटे कामों को सराहते हैं तो हम उनकी आत्मा को पुष्ट करते हैं। उधर मीरा ने भी खुद को देखने का नज़रिया बदला। उसने अपने पति और बच्चों से यह नहीं कहा कि वह थक गई थी, बल्कि गर्व से बताया कि कैसे उसने आज के घर के एक एक कोने को सलीके से सजाया। जब उसने स्वयं के श्रम का सम्मान किया तो परिवार की नज़रें भी बदल गईं। उसके पति को पहली बार एहसास हुआ कि सुबह की चाय से लेकर रात के बिस्तर तक हर चीज़ के पीछे मीरा की एक मूक तपस्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि सम्मान केवल उपलब्धि का होता है, लेकिन
सच तो यह है कि सम्मान एक कोशिश का होना चाहिए जो हमारे जीवन को सहज बनाती है, चाहे वह कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति हो, प्रेस करने वाला धोबी हो या घर में पानी पिलाने वाला कोई सहायक। जब हम उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि आपकी वजह से मेरा जीवन आसान है, तो हम उनके जीवन की कीमत बढ़ा देते हैं। मंजिलें तो सभी देखते हैं, मगर रास्तों के पत्थर कौन गिनता है। बड़े एहसानों के शोर में छोटी कोशिशों का दम घुटता है। वो जो हर सुबह चुपचाप आपके आंगन में धूल हटाता है, वो जो सर्द हवा रातों में जागकर आपकी नींद को पहरेदारी करता है, उसे मजदूर ना कहो, वो तुम्हारी खुशहाली का हिस्सा है। उसके बिना तुम्हारी सफलता का अधूरा एक किस्सा है। झुककर देखो कभी उस माँ की फटी हुई एड़ी को, जिसने तुम्हारे उड़ान के लिए छोड़ दिया अपनी चूड़ियों को। सम्मान की एक बूंद भी अगर किसी के श्रम पर गिर जाए, सूखी हुई मरुस्थल सी जिंदगी फिर से गुलशन बन जाए। छोटा कुछ नहीं होता इस जहां में, हर जर्रे का अपना मान है। दूसरों को जो दे दे इज्जत, वही तो असली इंसान है। श्रोताओं, आज जब आप इस कहानी को सुनकर उठें तो अपने हाथ का एक छोटा सा वादा लेकर जाएं। किसी के फर्ज को उसका एहसान मानिए। फिर देखिए, आप किसी के छोटे से काम के लिए धन्यवाद कहते हैं तो आप उसे केवल सम्मान नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आप अपने भीतर की मनुष्यता को जगा रहे होते हैं। जीवन तब खूबसूरत नहीं होता जब हम कोई बड़ी लॉटरी जीतते हैं, बल्कि तब होता है जब हम दूसरों के छोटे छोटे योगदानों की कीमत को समझना सीख जाते हैं। दूसरों की कीमत बढ़ाना ही हमारी खुशियों की फसल उगाना है। अंजलि और मीरा की यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी है। हम सबकी अपनी व्यस्तता में किसी न किसी का धन्यवाद करना ना भूलें। थैंक यू।